नमस्ते बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर, जो यतीश अग्रवाल नामक लेखक के द्वारा लिखा गया है। नाम से ही जान सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ रक्त हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला है। अब हम सीधे पाठ की ओर जाएंगे। अब देखिए पहला पैराग्राफ। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। सी इन दिस पैराग्राफ इट सेज दैट दिव्या अनिल की छोटी बहन है। सो दिव्या इज द यंगर सिस्टर ऑफ अनिल। यूं तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मीन्स शी इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स। सो इट सेज दैट शी इज ऑलरेडी कमजोर माने वीक, बट लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी हैज बीन फीलिंग सम थकान। मीनिंग ऑफ थकान इज टायर्डनेस। मन किसी काम में नहीं लगता, so she can't concentrate in any work. Then भूख भी पहले से कम हो गई है। Now it says that now even the भूख, meaning of भूख means even the hunger decreased. Okay, then अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, that means in the अस्पताल, in the hospital, when the doctor saw her, then कहा, the doctor said that लगता है means I feel दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। मीन्स दिव्या हैज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। देन जांच करा कर देखते हैं। मीन्स वी विल डू वन जांच। मीनिंग ऑफ जांच मीन्स वी विल डू वन टेस्ट। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। मीन्स आफ्टर सेइंग दिस द डॉक्टर सेंड दिव्या टू वन नियर बाय रूम। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। So in that room, Anil saw Dr. Didi, who was familiar to him. डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? So when Dr. Didi saw Anil and his sister Divya, then doctor asked to Anil that, कहो अनिल means tell me Anil, so कैसे आना हुआ means why are you here? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। Then Anil replied that doctor sent Divya to you for doing a blood test. खून की जांच के लिए। मीनिंग ऑफ खून की जांच मीन्स ब्लड टेस्ट। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ओके, सो इतना सुनते ही मीन्स व्हेन डॉक्टर दीदी हेड दिस, देन दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें में एक छोटी सी शीशे में डाल दी। सो डॉक्टर दीदी शी कलेक्टेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द उंगली ऑफ दिव्या। उंगली मीन्स फ्रॉम द फिंगर टिप ऑफ दिव्या, एंड आफ्टर दैट एक शीशी में डाल दी। मीन्स शी कलेक्टेड द ब्लड इन ए शीशी इन ए स्मॉल बॉटल और स्लाइड पर लगा दिया। आफ्टर दैट शी अप्लाइड सम ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन ए स्लाइड। फिर अनिल से बोली, आफ्टर दैट शी सेड टू अनिल दैट अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। सो अनिल यू कैन कलेक्ट द रिपोर्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल टुमारो। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं,
कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। सो इट सेज दैट अगले दिन मीन्स द नेक्स्ट डे अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मीन्स अनिल he came to the hospital to collect the result of Divya's blood test. So when he reached the hospital, so he dastak di. Meaning of dastak dena is to knock. Okay, so Anil knocked on the door of Dr. Didi's room. Okay, then भीतर से आवाज आई, आ जाओ. So he heard one sound from inside the room. आ जाओ means get inside or come inside. Then Anil ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया. That means when he entered the room, वो पाया means he saw that डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी. So Dr. Didi, she was testing one slide through a सूक्ष्मदर्शी. Meaning of सूक्ष्मदर्शी is microscope. Okay, then दीदी के इशारे से वो पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया. Means at the behest of the Dr. Didi, he sat on the chair kept nearby. Okay, then स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पोंछती हुई बोली. Means once the test was over, then डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए. Means डॉक्टर दीदी she washed her hands with साबुन. Meaning of साबुन is soap. और तौलिए से पोंछती हुई बोली. After that she wiped the hands with a तौलिया. Meaning of तौलिया means a towel. Then and she said that अनिल, दिव्या को अनीमिया है. Anil, your sister Divya, she is suffering from anemia or she has anemia. चिंता की बात नहीं. No need to be worried. कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी. Means she will be all right after taking medicine for few days. अनिल के मन में जिज्ञासा हुई. वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं. So when Anil heard that his sister Divya has anemia, then there was some curiosity in his mind. Jigyasa. Meaning of jigyasa means anxiety or curiosity. Okay. And वो बोला, he said, दीदी एक सवाल पूछूं. हाँ दीदी, can I ask you one question? हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा. डॉक्टर दीदी she replied that yes why not. Then अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा. Then Anil asked one question to डॉक्टर दीदी that अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी. दीदी what do you mean by अनीमिया. ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा. फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं. मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं. एक भाग वो जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं. दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं. ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं. इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण. ओके, सो व्हेन Anil asked one question to Dr. Didi that, so what do you mean by this anemia? Then she replied that, ये जानने के लिए तुम्हें मृत के बारे में जानना होगा. So, to know about anemia, first you have to know something more about रक्त. रक्त means blood. Then Dr. Didi ने कहा, who said? Dr. Didi said. Then फिर बोली, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं. Okay, then after that, the Dr. Didi said that, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है. That means the blood looks like red fluid. Okay, लेकिन एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं. But if you look the blood through a सूक्ष्मदर्शी or through a microscope, then you will understand that it is not lesser than a भानुमति के पिटारे. So children, the meaning of Bhanumati ke pitara, actually it is a muhavara. The meaning of Bhanumati ke pitara is the container, the box of various things. That is Bhanumati ke pitare. Okay, so here she said that even though blood
appear to be red fluid, it contains various things. Okay, that is why she said that ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है. Then मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं. Means mainly there are दो भाग. There are two parts. Okay, then एक भाग वो जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं. That means one part. That means वो तरल है. Meaning वो तरल means which is liquid. So from that we can understand that the blood has two parts. One is liquid part and the another one is solid. Okay. Then एक भाग वो जो तरल है means one part which is the तरल भाग of the blood means which is the liquid part of the blood जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, which is called as or which is known as plasma. So plasma माने क्या है? So you will get the answer for that particular question from this sentence. प्लाज्मा क्या है? सो रक्त के तरल भाग को क्या कहता है? प्लाज्मा कहता है. देन दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं. एंड अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्लड शी सेड दैट वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, मीन्स इन दैट पार्ट देयर आर सो मेनी बिग और स्मॉल कण cells. कुछ लाल, so some of them are in red color, then कुछ सफेद and some of them are in white color, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, and some of those cells does not have any color, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, and that is known as बिंबाणु. So another question's answer you will get from this sentence. बिंबाणु किसे कहते हैं? सो रक्त के जो कण और जिन कणों को कोई रंग नहीं है उसे क्या कहता है? उसे बिंबाणु यानी प्लेटलेट कहते हैं. ओके, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं. मीन्स दिस सेल्स आर फ्लोटिंग इन प्लाज्मा. ओके, इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण. मीन्स आफ्टर सेइंग दिस मच डॉक्टर दीदी शी केप्ट वन स्लाइड अंडर वन सूक्ष्मदर्शी, अंडर वन माइक्रोस्कोप. उसे फोकस किया. देन शी फोकस द लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप और बोली एंड शी सेड दैट देखो अनिल, लुक अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण. मीन्स विच सेल्स यू कैन सी थ्रू दिस माइक्रोस्कोप. सो दीज आर लाल रक्त कण मीन्स रेड ब्लड सेल्स. ओके, सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. स्लाइड देख. मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल. रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था. वो बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बारिशाखी रख दी गई हो. सो चिल्ड्रन, सो व्हाट thing you can or what thing Anil could see through that microscope? So you can see the picture of that on the screen. Okay, so here it says that slide देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल. मीन्स when he saw that slide through the microscope तो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल. So Anil was very surprised. Okay, then रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण. Because when he looked that slide through the microscopes he could see so many cells in a single drop of blood. Okay, so that was the reason of why Anil was so surprised. So he asked to himself that रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण means this many cells in a single drop of blood. Then इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था. Means he could not even imagine that. So वो बोला and he said that इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बारिशाखी रख दी गई हो. So he said that, so when I see them through this microscope, I feel that so many balushahis are kept here. The meaning of balushahi is एक तरह की मिठाई है. Means even you can see that, so those blood cells which Anil could see through that microscope, they look like some sweets which you can see in some bakeries, isn't it? So that is why he said that I feel these blood cells are looking like balushaki. Balushaki is the name of a sweet. Okay, then दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं.
गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। एक कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। Okay, so when Anil said that these cells are looking like Balushaki, then Dr. Didi replied, हाँ, yes, दीदी बोली। So doctor said, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। That means the लाल कण means the red cells, they are looking like a बालूशाही। ओके, देन गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए मीन्स द शेप ऑफ द ब्लड सेल्स, द रेड ब्लड सेल्स इज गोल मीन्स इट इज राउंड शेप और दोनों तरफ अवतल। द मीनिंग ऑफ दोनों तरफ अवतल मीन्स बीच में दबे हुए मीन्स इट इज इन कॉन्केव शेप। ओके, देन रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एंड शी सेड वन मोर थिंग दैट रक्त की एक बूंद में मीन्स इन 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड इनकी संख्या लाखों में होती है। मीन्स द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच वी कैन फाइंड इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड विल बी lakhs. It's not 1 or 2 but lakhs of red blood cells will be there in 1 drop of blood. ओके, देन यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। शी सेड वन मोर थिंग दैट इफ यू टेक 1 मिलीलीटर ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी देन वी कैन फाइंड एटलीस्ट 40 से 55 लाख रेड ब्लड सेल्स। ओके, दैट मीन्स 40 to 55 lakhs red blood cells in 1 milliliter of blood. Okay, then इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। So because of the excess of these red blood cells, the blood looks in red color. Okay, then ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। Then after giving a short description about the red blood cells, then she said about the duty of this red blood cell. Okay, so she said that ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। So these cells are working for our body the whole day. That means a दिन रात means a day and night. Okay, without taking any rest. Okay, then सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। नाउ शी सेड दैट व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो व्हाइल यू ब्रीथ सो यू आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ओके, एंड वी नो दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू ग्रो। Okay, so it is the duty of the red blood cells to transport oxygen to various body parts. So that is the duty of red blood cells. Okay, then इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। And after saying about the duty of the red blood cells, she said about the lifespan of red blood cells. So she said that इनका जीवन काल means the lifespan of this RBC means the red blood cells will be about 4 महीना, about 4 months. Then 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं means it will be destroyed after 4 months. लेकिन एक साथ नहीं but they won't be destroyed together. धीरे धीरे means gradually. कुछ आज, so some of them will be destroyed today, then कुछ कल and some of them will be destroyed tomorrow, then कुछ उसे अगले दिन and some of them will be destroyed after the few days.